ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर टीवी पर। दोस्तों, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन संकष्टी चतुर्थी तथा चौथ माता का व्रत किया जाता है। दिन भर निराहार रहकर उपवास किया जाता है। चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर तथा गणेश जी एवं चौथ माता की पूजा करके लड्डू का भोग लगाकर भोजन करते हैं। वैशाख कृष्ण चतुर्थी से ही चौथ माता का व्रत प्रारंभ करते हैं। आइए सुनते हैं चौथ माता और गणेश जी की कहानी को। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूजा विधि। पूजा अर्चना के लिए विनायक जी एवं चौथ माता को पाटे पर अथवा दीवार पर मंड कर बना ले। उनकी विधि विधान से पूजा करें। व्रत रखे एवं चौथ माता की कथा सुने और सुनाए एवं रात्रि में चंद्र के दर्शन करके जल का अर्घ्य दे। उसके बाद व्रत खोले और भोजन करें। चौथ माता की कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत संपन्न था। उसके पुत्र और पुत्रवधू भी थी। सेठानी भी सभी काम को चाहती थी। सभी प्रेम से रहते थे। जब बहू अपना काम काज करके बाहर को जाती तो उसके आस पड़ोस की स्त्रियां उससे पूछती कि आज भोजन में क्या बनाया था, क्या खाया था तूने। तब वह प्राय यही जवाब देती थी कि बासी भोजन किया है। एक दिन यह बात सेठ ने सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सब कुछ है, बहू को किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वह अच्छा भोजन करती है, फिर ऐसा क्यों कहती है। वह चुप रहा। थोड़े दिन बाद यही बात उसके पति ने सुन ली तो उसे बहुत क्रोध आया। रात्रि में उसने अपनी पत्नी को बहुत फटकारा और कारण पूछा। तब उसकी पत्नी ने कहा, मैंने ठीक ही कहा है, यह सब आपके दादा परदादा की मेहनत की कमाई है जिसे हम खा रहे हैं, तो यह बासी ही हुई ना। इस बात का गूढ़ रहस्य उसके पति की समझ में आ गया और उसने परदेश जाकर कार्य करने का मन बना लिया। अगले दिन उसने अपने माता पिता से बात की तो उन्होंने कहा, यह सब तेरा है, हमारे यहाँ सभी कुछ है, फिर क्या आवश्यकता है कि तू कमाने परदेश जाए। उसके समझाने पर माता पिता को उसकी बात माननी पड़ी। वह परदेश निकला और एक सेठ का सारा कार्य करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। सासू माँ ने अपनी बहू से कहा, बहू, जब तू चूल्हे की अग्नि को बुझाए तो उस जलते हुए दिए को मत बुझाना, और दिए को अगर बुझाना हो तो चूल्हे की अग्नि को मत बुझाना। बहू ने कहा, ठीक है। एक दिन बहू कार्य कर रही थी, उसे ध्यान नहीं रहा और अचानक चूल्हे और दिए दोनों की अग्नि बुझ गई। वह सोचने लगी, अब क्या होगा। तब उसने सोचा, बाहर से अग्नि लाकर जला देती हूँ। पड़ोस में पहुंची तो वहां स्त्रियां माता की पूजा अर्चना कर रही थी। तब उसने उसके विषय में पूछा कि किसकी पूजा कर रही हो और क्यों कर रही हो। तब उसकी पड़ोस की एक स्त्री ने कहा, हम सभी चौथ माता के व्रत को रखकर माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रहे हैं। इस व्रत पूजन से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जो बिछुड़ गया है वह मिल जाता है। वह बहू बोली, मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर कहीं आने जाने नहीं देती है। फिर ये कैसे ज्ञात होगा कि चौथ कब है। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, एक कार्य करना, घर पर जाकर प्रतिदिन किसी सुरक्षित स्थान पर एक गेहूं का अथवा चावल का दाना रखती रहना। जब 30 दिन में 30 दाने हो जाए तब समझ जाना आज चौथ है और व्रत कर लेना। ने उस बहू को व्रत करने की विधि अच्छी तरह से समझा दी। बहू ने वैसा ही किया और समय पर उसने व्रत किया और बहुत समय तक उसने व्रत किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब चौथ माता ने भी सोचा, यदि मैंने इसकी बात नहीं मानी और इसकी इच्छा पूरी नहीं की तो सभी का मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। यह सोच माता ने कुछ करने का मन बनाया। उस स्त्री का पति अपने व्यापार में लगा हुआ था। एक रात्रि माता चौथ ने उसे सपन में आके कहा कि अब तुझे यहाँ पर 12 वर्ष हो चुके हैं, जा अपने घर की सूद ले, वहाँ तेरी पत्नी और माता पिता तेरी बाट जोह रहे हैं। तो वह बोला, मेरा यह सारा काम फैला पड़ा है, कुछ कार्य अटका हुआ है, उसका क्या होगा। माता ने कहा, सुन, विनायक जी का स्मरण करके दिया जला, उसे तेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। अगले दिन से उसने ऐसा ही किया।
एक दो दिन में उसके सभी कार्य पूरे हो गए। फिर उसने घर चलने की तैयारी कर ली और प्रसन्नता पूर्वक चल दिया। अभी कुछ दूरी पर पहुंचा ही था, मार्ग में उसने देखा एक सर्प जा रहा है, तो उसने सर्प को ताली बजाकर सिसकार दिया। इससे सर्प क्रोधित हो गया और बोला कि मैं अपने जीवन में 100 वर्ष पूर्ण कर चुका था और मैं मुक्ति के लिए जा रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार के मेरी मुक्ति के कार्य में बाधा डाल दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वह डर गया और सर्प से बोला, कृपया मुझे माफ करना, मैं 12 वर्षों के बाद अपने माता पिता व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं उनसे मिल लूं, उसके बाद मुझे डस लेना। सर्प ने कहा, तुम वहां जाकर अपने पलंग पर सो जाओगे और मैं पलंग पर नहीं चढ़ पाऊंगा, फिर मैं तुम्हें कैसे डसूंगा। तब वह बोला, जब मैं सोऊंगा तब अपनी पत्नी की चोटी नीचे लटका दूंगा, उसके सहारे तुम ऊपर आ जाना और मुझे डस लेना। सर्प ने कहा, ठीक है। तब वह व्यक्ति अपने घर की ओर चला। घर पर सभी उसको वापस आया देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वह कुछ परेशान था। उसकी मन की बात भांप कर उसकी पत्नी ने सब कुछ पता कर लिया। वह बोली, चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। जब रात में सब सो गए तो उसने अपने घर की सीढ़ियों पर खाने पीने का सामान और दूध रख दिया। रात्रि में सर्प आया, दूध पिया और भोजन को खाता हुआ खुश होकर आगे बढ़ा, लेकिन उसने तो डसना था, अतः वह उसके कमरे की ओर बढ़ा। इस प्रकार सर्प के आने पर विनायक जी ने सोचा, इनकी रक्षा करनी चाहिए, और जोत माता ने भी रक्षा की सोची। तब उन्होंने सर्प के डसने से पहले ही उसे समाप्त कर दिया, तो खून ही खून फैल गया। वह जब यह सब उसके माता पिता ने देखा तो दंग रह गए। बेटे के बताने पर चला। बेटे ने कहा कि मेरे जाने के पश्चात किसी ने कोई पुण्य कर्म दान आदि नहीं किया। तब मां ने कहा, हाँ, मैंने दान पुण्य किया है। मैं बहू को 4 समय भोजन करवाती थी। बहू ने कहा, मैंने किया है पुण्य कर्म। मैं 4 समय के खाने में से 1 समय का खाना पानी वाली को, दूसरे गाय के बछड़े को और तीसरा खाना अपने घर के पीछे गाड़ती थी, और हर माह चौथ का व्रत करती थी। अपना चौथा भोजन मैं शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाती थी। सास ने सभी से सच पता करने के लिए पूछा। तब उसे घर के पीछे खोदने पर रोटी के स्थान पर सोने की रोटियां मिली। छिड़े ने भी आशीर्वाद स्वरूप हामी भरी। तब सास को चौथ के व्रत का महत्व समझ में आया। उसने भी व्रत व उद्यापन करने का विचार रखा। यह सुन वह बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने मिलकर चौथ माता का व्रत व उद्यापन किया। जय चौथ माता की जय। गणेश जी की कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं के ऊपर भारी संकट आ गया। जब वे खुद से उस संकट का समाधान नहीं कर पाए तो भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए गए। भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय से संकट का समाधान करने के लिए कहा, तो दोनों भाइयों ने कहा कि वे इसे आसानी से इसका समाधान कर लेंगे। इस प्रकार शिवजी जी दुविधा में आ गए। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो सबसे पहले मेरे पास आएगा वही समाधान करने जाएगा। भगवान कार्तिकेय बिना किसी देरी किए अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। वही गणेश जी के पास मूषक की सवारी थी। ऐसे में मोर की तुलना में मूषक का जल्दी परिक्रमा करना संभव नहीं था। तब उन्होंने बहुत चतुराई से पृथ्वी का चक्कर न लगाकर अपने स्थान पर खड़े होकर माता पार्वती और भगवान शिव की 7 परिक्रमा की। जब महादेव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इस पर गणेश जी बोले, माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार होता है, इस वजह से मैंने आपकी परिक्रमा की है। यह सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को संकट दूर करने के लिए गणेश जी को चुना। इसी के साथ भगवान शिव ने गणेश जी को यह आशीर्वाद दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन गणेश पूजा कर चंद्रमा को जल अर्पित करेगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, साथ ही पाप का नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। जय गणपति बप्पा की जय।